हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मुझे गोली बहुत परेशान कर रहा था। तो ऐसे ही गोद में आने की थोड़ी जिद कर रहा था, तो उसे गोद में लेके बाकी थोड़ा से मना के तब आगे का काम करूँगी। और मैंने सुबह उठ के जोत बत्ती कर ली अपनी, और ये 7 साढ़े 7 बजे का मतलब बज चुके हैं और सूरज निकल रहा है। दिन काफ़ी निकल चुका है। और यहाँ पे मैं जब सुबह का खाना बना रही थी तो मुझे पता नहीं था कि आज इन्होंने आइसक्रीम जमा के रखी है। तो ये फिर मुझे भी टेस्ट कराने के लिए आ गई और ये बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि पियो ने इसमें बादाम काजू डाल के इसको अच्छे से तैयार करके रात में ही रख दिया था। और फिर मुझे अपने पौधों में पानी देना था, क्योंकि कल तो मैंने इनकी अच्छे से गुड़ाई कर दी थी, जो एक्स्ट्रा घास जमी हुई थी वो निकाल दी थी। और आज मैं इसमें पानी दे दूँगी तो फिर ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। और जो एक्स्ट्रा मतलब अब गर्मी आ चुकी है तो फिर जो गर्मियों के हैं वे तो ठीक रहेंगे, लेकिन सर्दियों के तो पौधे सूख ही जाएंगे। तो मैं अब इनको निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते फिर जब सूख जाते हैं तो। और अपने बाकी के काम बाद में करूँगी। और सुबह का तो मेरा सारा काम ख़त्म ही हो चुका है और अब दोपहर का शुरू हो गया है। दोपहर का भी खाना तैयार कर दिया है मैंने, और अब मैं अपना खाना डाल के लेके जा रही हूँ। पहले भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल को खिलाऊंगी, उसके बाद अपने आप। लड्डू गोपाल को तो जब हम में से कोई भी पहले खाना खाता है तो कोई भी खिला देता है। और फिर मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा के बाद में अपने आप खा लूँगी खाना, क्योंकि सारे काम तो हो चुके हैं। बस अब थोड़ा शांति सुकून से अपने आप खाना खाऊंगी। और आज मुझे सीलनी है अपनी कुर्ती, तो पहले फिर अपनी कुर्ती की कटिंग करूंगी, उसके बाद उसकी स्टिचिंग करनी शुरू कर दूंगी। और बाकी लोगों ने तो खाना खा लिया है, बस मैं ही रह गई थी, तो अब मैं खा लूँगी। और देखिए ये जो मैंने आज कुर्ती सी ली है, ये मेरी तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। पहले मैंने कपड़े को ऐसे फैला लिया जहाँ तक मेरा पूरा नाप है, क्योंकि बाकी साइड में जो बाजू निकलेगी उसका एक्स्ट्रा कपड़े की बचत हो जाएगी, उससे मेरी बाजू निकल जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो मेरे पास सेप पट्टी है उसको रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सबसे पहले उसको निकाल लूँगी, क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर सारे सूट की कटिंग ही ख़राब हो जाएगी। और फिर मुझे बनानी है आज कॉलर की कुर्ती, तो इसके लिए मैंने 8 इंच पर अपने जो शोल्डर का निशान होता है वो लगा लूँगी, फिर मुड्ढे का 7.5 इंच पे। और फिर एक सेप पट्टी रख के एक सीधी रेखा खींच दूँगी, पहले इंची टेप से नाप के कि मेरा निशान सही लगा है या नहीं। और फिर मुझे यहाँ से 6.5 इंच पे एक और निशान लगा लेना है। और फिर सेप पट्टी रख के एक सीधी रेखा ऐसे खींच दूँगी, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा निशान परफेक्ट लग चुका है। और एक रेखा यहाँ पर खींचूँगी। और फिर एक सेप पट्टी रख के ऐसे जो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया था, ऐसे अंदर की साइड थोड़ी टेढ़ी रेखा खींच दूँगी। और ऊपर से ये मैंने 1 इंच डाउन किया है शोल्डर से, और 3 इंच पर मेरा होगा गला तैयार। और एक तिरछी रेखा खींच के ऐसे अपने शोल्डर का जो नीचे का शोल्डर पे कटिंग होती है वो कर लूँगी।
और ये मैंने जो 6.5 इंच पे निशान एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इससे ना जब हम कॉलर का गला बनाते हैं तो हमारे बैक साइड से थोड़ा खिंचा खिंचा सा लगता है, तो वो खिंचेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये मैंने 14 इंच पे लगा लिया और कमर भी 14 इंच पे ही लगाई थी। ये मैंने 15 पे लगाया है क्योंकि मुझे कुर्ती तैयार करनी है। अगर सूट होता तो मैं 14 इंच पे ही लगाती। और ये मेरा जो कमर उस चेस्ट का साइज है 10.5 इंच, वो लगा लूँगी क्योंकि ये मेरा सूट से ही तैयार नाप है। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, और मेरी कमर का मैंने 9.5 इंच लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा करके, और हिप साइज 11 और 2 इंच एक्स्ट्रा जिस पे कटिंग होगी। और ये मैंने 46 इंच की लेंथ रखी है अपनी कुर्ती की। अब मैं सारी रेखा को अच्छे से मिला लूँगी जो मैंने निशान लगाया था। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा पे इस पे ही कैंची आपको चलानी है अच्छे से, और फिर अपने कंधों पे गोलाई अच्छे से दे दूँगी। ये गोलाई आपकी जितनी अच्छी रहेगी आपका शोल्डर इतना ही अच्छा रहेगा, तो इसमें यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक सीधी ऐसे गोलाई में, और बस अब अपनी कैंची चला दूँगी मैं यहाँ पर, इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरा फ्रंट पीस है। और मैंने जो फ्रंट पीस था वो जो कपड़ा बचा था बैक साइड के लिए, उस पर बिछा के अच्छे से 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा मुझे अपने मुड्ढों पे गोलाई करनी है। और बस फिर सेम ऐसा ही पीस रहेगा ये तो, और रख के फिर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मेरी जो इसकी कटिंग तो तैयार हो चुकी है। और जो मेरी जो बाजू है, अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। मुझे करनी है फ्रिल की बाजू तैयार। तो मैं जो मेरी जहाँ पे एल्बो होती है वहाँ तक की कटिंग करनी है। ये मैं 12 इंच पे रखूँगी। आप 13 भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और 6 इंच मैं जो फ्रिल तैयार करूँगी उसके लिए तो एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में ही लगा लूँगी। और अब एक सीधी रेखा ऐसे ही खींच दूँगी, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है आड़ा तिरछा उसको निकाल दूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे मैंने 12 इंच, मैंने तो 12.5 इंच रखा था, आप 12 भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और रख के एक रेखा सीधी खींच लूँगी ऐसे। और मुझे जो बाजू की कटिंग होगी गुलाई, उस पर 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब मेरी कुर्ती का फ्रंट पीस तो मैंने तैयार कर लिया, गला बना लिया। और जो मैं मार्केट से बटन लाई थी, अब मैं इस पर बटन लगा के अच्छे से तैयार कर लूँगी। और देखिए ये मैंने गला इसका तैयार कर लिया है, और इस पर 4-5 बटन मैं और लगाऊंगी। और मेरी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे खुद से ही तैयार किया हुआ है। तो खुद के तैयार किया हुआ कोई भी चीज़ हो तो वो काफ़ी अच्छी लगती है अपने आप को। और मेरे पास तो ये दुपट्टा रखा था, तो फिर मैंने इस पे अपना ये दुपट्टा लगा लिया। और ये दुपट्टा मेरे अब दो ड्रेस पे काम आएगा। तो गाइज मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर चैनल पे नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और टेक केयर, बाय बाय।